नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। फटाफट सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं। चैनल के साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को बाद में शेयर भी करें। और याद रखें 4 और 5 नवंबर को है हमारा महाकुंभ राष्ट्रवादियों का दी जयपुर डायलॉग समिट, DFI जयपुर डायलॉग समिट 2023। और जो आपको QR दिख रहा है उस पर आप जाकर हमें सहायता कर सकते हैं, आर्थिक सहायता कर सकते हैं। उसका अभी जो हमारा क्राउड फंडिंग का टारगेट है उसका अभी 85% हुआ है, 100% करवा दीजिए। भाई देखो, हमारे अशरफ चाचा, हाँ जी अशरफ चाचा, आपको ध्यान है ना, आजकल भारत में चल रहा है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह से धोया। पाकिस्तान बुरी तरह से धुलने के बाद अभी भी सदमे में है और अब बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया से पिटाई के लिए वेट कर रहा है। इसी बीच में ये भी खबर आई कि साहब कि हमारे जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे वो किसी वायरस के शिकार हो गए। अरे भाई, पाकिस्तान से बड़ा वायरस कौन है? तो भाई लोग, यदि वायरस के शिकार हो गए हो तो ये समझ लो कि तुम्हें पाकिस्तानी वायरस तुम्हारे साथ चलता है और कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, टेम्परेचर इस तरह का हो जाता है कि वो ऊपर आ जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि साहब कि देखिए ऐसा कैसे हो गया। पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं पता है आपको? पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इनको वायरस जो है इसलिए हुआ कि इन्होंने पोर्क खाया। जी, सूअर का गोश्त खाया। अब सूअर का गोश्त जो है वो तो इस्लाम में हराम होता है। अब मैं ये इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, लेकिन ये पाकिस्तानी चैनल पे बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा है कि साहब इन लोगों ने पोर्क खा लिया इसलिए इनको वायरस हो गया। अरे भाई, पोर्क तो बाकी भी खाते हैं ना, बाकी जितनी भी टीम है उनमें से किसी को भी एतराज़ नहीं है। पोर्क खाने से अफ़गानिस्तान को होगा, बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ियों को होगा, लेकिन बाकी जितनी भी हैं आपकी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इनमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। नीदरलैंड्स, किसी को नहीं है। तो उनको तो किसी को नहीं हुआ, पाकिस्तानियों को ही क्यों हो गया? क्योंकि पाकिस्तानियों की इम्यूनिटी लो है क्या पोर्क से? तो भाई इम्यूनिटी बढ़ाओ, ठीक ठाक करो कुछ अपना। बाकी ये अशरफ चाचा जो हैं, ज़का अशरफ, PCB के चेयरमैन, जिनको यहाँ पर बड़ा खातिरदारी से बुलाया गया, उनकी मिजाज पुरसी की गई, उनको बिल्कुल साथ में बैठाला गया। ICC और BCCI ने उनके लिए पलक पावड़े बिछाए। ये वही हैं जिन्होंने पहले विदाई देते हुए पाकिस्तानी टीम को ये कहा था कि तुम दुश्मन मुल्क जा रहे हो तो फतह करके आना। तो अब दुश्मन मुल्क में आकर दुश्मनों के सामने तो उन्होंने घुटने टेक दिए, ना केवल घुटने टेक दिए, बाद में वो बाबर आजम जो था वो विराट कोहली से 2 साइन की हुई टी-शर्ट लेते हुए दिखाई पड़ा। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया भड़क गया कि ये क्या कर रहा है, ये खैरात ले रहा है, ये भीख मांग रहा है, ये इसकी क्या औकात है, अभी अभी हारा है और अभी अभी जाके विराट कोहली के कदमों में पड़ रहा है। उसके 2 दिन बाद खबर आ गई कि साहब की ओलंपिक में अब 2028 में क्रिकेट भी आएगा और जो ऑर्गेनाइज़र है लॉस एंजलिस वाले, उन्होंने कहा कि ये विराट कोहली जो है वो तीसरा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्समैन है पूरे दुनिया में और इसलिए हम इसको ले रहे हैं क्योंकि क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो इतने पॉपुलर भी हो सकते हैं। 3rd मोस्ट पॉपुलर, 3.4 मिलियन फॉलोअर्स ऑन X/ट्विटर। अब ये दूसरी इनको मिर्ची लग गई कि ये देखिए कि साहब विराट कोहली की वजह से क्रिकेट जो है वो ओलंपिक में आ रहा है। तो अब कितनी कितनी मिर्ची लगेगी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अशरफ साहब ने जो किया वो गज़ब है साहब। उन्होंने जाकर ICC में कंप्लेंट ठोक दी। और कंप्लेंट क्या ठोकी? जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चे, पापा ये देखो इसने जो है वो हमको जय श्री राम कह दिया। शिकायत क्या है कि साहब दर्शकों ने दुर्व्यवहार किया
और भाई दर्शकों के दुर्व्यवहार का वीडियो मैंने भी फिर ठीक से देखने का प्रयास किया तो देखा कि साहब वहाँ और कुछ नहीं, जय श्री राम ही तो हो रहा है। और जय श्री राम तो एक उद्घोष है, और ये कोई वॉर क्राई नहीं है। जय श्री राम वॉर क्राई जो है वो हमारे गढ़वाल राइफल्स की होती है, राजा रामचंद्र की जय, ये है वॉर क्राई ऑफिशियली डेजिग्नेटेड। जय श्री राम तो हम चलते फिरते सोते जागते अपने नित्य प्रति के वार्तालाप में एक दूसरे से मिलते और नमस्कार की जगह हम कहते हैं जय श्री राम। तो भाई रिजवान से कुछ लोग जय श्री राम कर रहे थे, तो रिजवान से ये कह रहे थे कि भाई नमस्ते, अरे रिजवान भाई कहाँ जा रहे हो, जय श्री राम। सुन लो रिजवान भाई, आज तुम नमाज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जय श्री राम। तो उसने कह दिया कि साहब कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ। दुर्व्यवहार थोड़ा बाबर आजम के साथ ज़रूर हुआ, क्योंकि बाबर आजम जो है वो बहुत उछलते कूदते रहते हैं। तो बाबर आजम जब टॉस के लिए गए तो जनता ने थोड़ी सी वोटिंग कर दी, लेकिन जनता तो जनता है ना, उसके लिए कोई क्या कर सकता है। आप क्या अहमदाबाद को ब्लैक लिस्ट कर दोगे क्या? आईसीसी की औकात है क्या? भाई आप किसी और चीज़ की कंप्लेंट करते, क्या पिच खराब थी? नहीं, पिच की शिकायत नहीं है। क्या और कोई ग्राउंड में कोई कमी थी, आउटफील्ड खराब थी? ना 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 ना, ग्राउंड आउटफील्ड तो बेस्ट आउटफील्ड थी। अच्छा, क्या ग्राउंड का साइज़ छोटा था? ना भाई ना, ग्राउंड का साइज़ भी नहीं छोटा। क्या स्टेडियम में दर्शक नहीं थे? स्टेडियम तो खचाखच भरा हुआ था, 1,30,000 से अधिक दर्शक थे। तो फिर भाई काहे की शिकायत कर रहे हो? शिकायत यह है कि भाई हम हार कैसे गए, हमको हरा कैसे दिया। अरे फिर वही बात, इसके लिए भी आईसीसी पूछ रहा है कि यार ये कोई नई बात है क्या? आज से पहले तुम कभी जीते हो क्या वर्ल्ड कप में? तुम 7 बार पहले भी हार चुके हो, और अलग अलग जगह पे हार चुके हो, दुनिया के हर कोने में हार चुके हो। देखो, तुम ऑस्ट्रेलिया में हार चुके हो, तुम साउथ अफ्रीका में हार चुके हो, तुम इंग्लैंड में हार चुके हो, और तुम इंडिया में तो हार ही चुके हो। तो फिर इसमें नई बात क्या आ गई कि तुम हार गए? रो मत, स्पोर्टिंगली लो भाई, अगले मैच की ओर ध्यान दो। तुम्हारे खिलाड़ी जो हैं वो सारे के सारे वायरस ग्रस्त हो गए हैं, अब उन वायरस ग्रस्त खिलाड़ियों को निकालो, उबारो। तुम्हारा जो शाहीन अफरीदी है जिसकी इतनी तारीफ होती है, उसके यहाँ पर आकर स्विंग होनी बंद हो गई बॉल, और धड़ाधड़ उसकी पिटाई हो रही है। पहले कितनी अच्छी स्विंग होती थी, उसने एक बार जो है वो श्रीलंका में देखिए पहले ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, रोहित शर्मा को आउट कर दिया, विराट कोहली को आउट कर दिया। पहले भी एक बार ऐसे वो कर चुका है। अब क्या हो गया? इसलिए शिकायत हुई है। ज़का अशरफ इसलिए रो रहा है बुरी तरह से कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमको हरा दिया, वहाँ पर वंदे मातरम हो रहा था, वहाँ पर राजा राम हो रहा था। तो कुछ पूछ रहे थे कि भाई जय श्री राम सुन के क्या हो जाता, पाकिस्तानियों को आतंकित हो जाते हैं क्या? वैसे जय श्री राम कोई आतंकी नारा नहीं है। जैसे नाराए तकबीर जब बोलते हैं ना, तो आप किसी के भी सामने खड़ा होकर कहीं नाराए तकबीर बोल दो, वो भाग जाएगा वहाँ से, कहेगा लगता है ये फटने वाला है। नाराए तकबीर के साथ में इसी तरह का सलूक किया है मोमिनों ने और मुजाहिदीन ने। तो इसलिए नाराए तकबीर सुन के कोई भी भला आदमी जो है वो तुरंत घबरा जाता है, वो सोचता है कहीं ये मानव बम ना हो, कहीं फट नहीं जाए मेरे ऊपर से, तो वो भाग लेते हैं तुरंत। लेकिन भाई जय श्री राम के साथ तो आज तक इसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा कि जय श्री राम की बात करने के बाद किसी ने गोली चला दी हो या बम चला दिया हो या फट गया हो। जय श्री राम तो बड़े प्रेम की बात होती है। यदि आपसे हम कहें जय श्री राम, तो आप सोचो कि आपके ऊपर प्रेम की वर्षा की जा रही है। रिजवान मियाँ परेशान क्यों हो? तुमने क्या शिर्क कर लिया क्या? अरे तुमने थोड़ी किया यार, दूसरे लोग कह रहे हैं।
या तुम्हारा ईमान ख़राब हो गया, तुम अगर रात के 11 बजे जब कोई वक्त नहीं है नमाज का, उस वक्त जो है तुम नमाज शुक्रिया पढ़ सकते हो किसी भी ग्राउंड पे, तो लोग जो हैं वो जय श्री राम नहीं कह सकते। ज़का अशरफ और आईसीसी तो तुम्हारी बैंड बजा ही देगी, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन ने तो कह भी दिया शिकायतें तो आती रहती हैं। इसलिए पाकिस्तान वालों, तुम तो अपने खिलाड़ियों का इलाज करो, वायरस से निकालो उनको, और ज़रा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का ध्यान करो, ऑस्ट्रेलिया पीट देगी तुमको बुरी तरह से, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।